हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th और चैप्टर 8 जो आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आपका लास्ट चैप्टर क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जैसा आपने देखा, हम 10th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। इससे जो पहला चैप्टर था, चैप्टर 7, वो था आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की जो है आउटकम्स क्या है, परिणाम क्या है। इस चैप्टर में हम देखेंगे उसके लिए क्या चुनौतियाँ आती है, चैलेंज क्या क्या आते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद आपकी 10th क्लास की जब एनसीईआरटी पॉलिटी खत्म हो चुकी है, तो मैं आपकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो 11th की चल रही थी वो कंप्लीट कराऊंगी। आप कहते हो कि मैम आप जल्दी जल्दी नहीं करा रही हो, रीज़न ये है कि मैं और भी तो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ अपने, और कॉलेज भी जाना होता है मुझे, बिकॉज आई एम ए टीचर। तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो डालती हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझा करो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी आती है, या हम बात करें तो राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय कौन कौन से हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों का हम कुछ परिचय देंगे, जो कौन कौन से जो राजनीतिक दल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है क्यों। अब बात करते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक तो दल है, ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। राजनीतिक दल जनता की इच्छा सरकार को बताते हैं, मतलब हम जनता है, हम अपनी इच्छा ये प्राइम मिनिस्टर को जाके नहीं बता सकते, सीएम को नहीं बता सकते। तो हमारी जो इच्छा है हमारी, हम किसे बताते हैं? जो राजनीतिक दल होते हैं। और राजनीतिक दल क्या करते हैं? फिर वो जनता की इच्छा सरकार के पास तक पहुँचाते हैं। देश की जो समस्या है वो सरकार के सामने कौन रखते हैं? राजनीतिक दल ही रखते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल देश के लिए भावी योजनाएं तैयार करते हैं, तो इसलिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है इनकी वजह से। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं। कुछ तो चैलेंज आते होंगे, जैसे नेतृत्व संकट, ये भी एक चुनौती है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव आता है, सिद्धांतों का अभाव, दल बदल की राजनीति, राजनीति का प्राधिकरण, चुनाव खर्चीले होना, चुनाव आपको पता है काफी खर्चीले होते हैं, गठबंधन की राजनीतिक से उत्पन्न समस्या है। तो आपको पॉइंट सब लिख देने हैं अगर चुनौतियों की बात आती है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा इफेक्टिव हो, कि एक तो दल बदल का जो कानून है ना वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। अपराधी और अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए, कि जिसने कोई अपराध किया है या फिर कोई गुंडा टाइप है, ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। होता है ना कि कोई गुंडा टाइप है वो भी चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। तो ऐसे लोगों पर क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए, सभी दलों को अपना एक संविधान हो। महिलाओं व युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये नहीं कि महिलाएं कि नहीं आप राजनीति में नहीं आ सकती, तो उनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और युवाओं की बात इसलिए की गई है कि जो युवा वर्ग है, ठीक है, वो शिक्षित होता है, तो जो शिक्षित लोग होते हैं वो ज़्यादा बेटर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर आ जाता है प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। मैंने लास्ट में अब पॉइंट जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो कहा था कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। जैसे कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका जो अस्तित्व है वो पूरे देश में देखने को मिलता है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? जिनका अस्तित्व पूरे देश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र में। और एक दल वो होते हैं जिनका अस्तित्व या प्रभाव एक या दो राज्यों तक सीमित हो, वैसे दल को राज्य स्तरीय कहते हैं, या इसको हम क्षेत्रीय दल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? जिनका अस्तित्व या प्रभाव एक या दो राज्य तक हो, लेकिन जिसका अस्तित्व पूरे देश में हो वो क्या है? राष्ट्रीय पार्टी। तो कुछ उनकी ही बात कर लेते हैं हम, महत्वपूर्ण है जो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम सबने सुना है, स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद से 1971 तक लगातार और 1980 से 89 तक देश पर शासन किया। 2004 की बात करें तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बनाकर देश की इसने बागडोर भी संभाली थी। अब जो हमने कांग्रेस पार्टी पढ़ी, इसके उद्देश्य क्या थे? कि भारत के लोगों की भलाई और उन्नति करना, शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना। दूसरी आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की पार्टी। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 में पुराने जनसंघ को पुनर्जीत कर बनी है। श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। याद रखना है किसके नेतृत्व में हुआ था और कब बनी। इसकी विचारधारा क्या थी? ये थी कि सुरक्षा, सामाजिक समरसता और स्वदेशी पर विशेष बल मिले। देश में औद्योगिक नीति का पक्षधर में दिए।
बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। 1992 में स्थापित यह पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य कर रही है। यह दल जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनियंत्रित प्रवेश का विरोध करता है और यह पार्टी कृषि और छोटे उद्योग के विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देती है। 1992 में स्थापित है मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में। ठीक है। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 तक थी। आम आदमी पार्टी, इसको आप भी कहते हैं। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोक आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। याद रखना है, जो राजनीतिक दल है जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण, क्योंकि यही जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचाते हैं। चैप्टर सिर्फ इतना ही था। ठीक है, इतना ही था चैप्टर ये। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। थोड़ी सी ये लाइट कम लग रही होगी क्योंकि लाइट चली गई है ना, और रिंग लाइट जो थी वो बंद हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोची मैं ज्योग्राफी की लाऊं, क्योंकि क्लास 6 की तो आई थिंक मैंने कंप्लीट करा दी है। क्लास 7 से मैं ज्योग्राफी लेके आ रही हूँ क्योंकि सबकी मांग है ज्योग्राफी की। ठीक है, तो मैं ज्योग्राफी अब स्टार्ट कर दूंगी एंड हिस्ट्री हमारी चलती रहेगी 11th क्लास की। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी जो वीडियो है, चैनल है, वो शेयर करें, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है।